दोस्तों, अगर आपको अभी के लिए कहीं पर डिस्काउंट मिल रहा है, फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, जिसके अंदर आपको कह रहे हैं कि डिलीवरी फ्री है, इसके अंदर 50% का डिस्काउंट दे रखा है, तो मतलब कि समझ जाओ कि आगे जाके हमको और भी ज़्यादा लूटने वाले हैं इस तरीके के डिस्काउंट देने के बाद में। क्योंकि जोमेटो ने भी, स्विगी ने भी यही सेम चीज़ करी थी कि भैया हमारे जो शुरुआती ऑर्डर होते थे उसके अंदर कोई डिलीवरी चार्ज नहीं होता था, डिस्काउंट भी इतना ज़्यादा मिल जाता था कि मतलब अगर 200 रुपये का खाना है वो 100 रुपये में हमारे घर पर आ जाता था। जिसके बाद में हमें लग गई जोमेटो की आदत, हमें लग गई स्विगी की आदत, और उस आदत ने हमें इतना बिगाड़ दिया कि अब हम उसका हैंडलिंग चार्ज भी देते हैं, हम उसका एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगा देते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म फ़ी लगा लेते हैं वो भी देते हैं। और अब यहाँ पर गौरव पांडे ने बताया है कि ज़ेप्टो ने भी ये चीज़ शुरू कर दी है, जो कि जोमेटो की एक सब ब्रांड है, जो कि क्या कर रहे हैं कि अब उनको कस्टमर चाहिए थे, शुरुआत में काफ़ी ऑफर रखे, लेकिन अब जब उनके पास में इतना ज़्यादा कस्टमर बेस हो चुका है कि अब वो 104 रुपये ऐसे ही एक्स्ट्रा लगा चुके हैं, जबकि इनका ऑर्डर सिर्फ 114 रुपये का था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डिलीवरी फ़ी एकदम फ्री है, जीरो डिलीवरी फी का कोई नहीं है, लेकिन हैंडलिंग चार्ज ऑलमोस्ट 12 रुपये है। और उसके बाद में शुगर फ्री पता नहीं है क्या है, 90 रुपये लगाया है इसको। उसके बाद में ज़ेप्टो की मेंबरशिप भी इन्होंने 1 रुपये की ऐसे ही डाल दी, जिसके बाद में इनका ओवरऑल बिल 216 रुपये का नहीं बल्कि 217 रुपये का हो गया। एक 0.01 पैसा भी क्यों छोड़े हम। तो भैया इतने ज़्यादा ये अब बिगड़ चुके हैं कि अब आपका मतलब चाय से ज़्यादा केतली गर्म वाली कहावत सुनी है ना आपने, तो ये वही है इस वक्त में कि मतलब आप चीज़ ले रहे हो 100 रुपये की, उसके लिए 100 रुपये और एक्स्ट्रा दो, 200 में आएगी वो चीज़। दोस्तों, एलॉन मस्क ने एप्पल को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि $5 बिलियन अगर आप मुझको देते हो तो मैं अपनी स्पेसएक्स की सैटेलाइट की सर्विस, जो आईफोन की सैटेलाइट सर्विसेज हैं जो कि SOS यूज़ किया जाता है, उसको मैं 18 महीनों के लिए एप्पल को अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर एप्पल ने इस डील को रिजेक्ट कर दिया है, जिसके बाद में अब एलॉन मस्क कह रहा है कि अब मैं खुद की एक ऐसी सर्विस निकालूंगा जो कि एप्पल के आईफोन के कंपटीशन में होगी। जिस तरीके के सैटेलाइट नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं SOS के अंदर, उसके अगेंस्ट में मैं अपनी एक सर्विस निकालूंगा। फिलहाल के लिए एप्पल ने स्पेसएक्स का ऑफर रिजेक्ट करके ग्लोबल स्टार के साथ में कोलैबोरेशन कर ली है, उनके साथ में इनकी कुछ बातचीत चल रही है। और इसी के साथ साथ एलॉन मस्क ने भी अपने स्टारलिंक को टी मोबाइल के साथ में कोई नई सर्विस लॉन्च करने का मतलब बातचीत शुरू की है, जिसकी अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द होने वाली है। मतलब कि बिना सिग्नल के भी आप SMS भेज पाओगे, कॉल कर पाओगे, इस तरीके की भी सर्विस ये लॉन्च करने वाले हैं। तो अब एप्पल वर्सेस स्टारलिंक होने वाला है बहुत ही जल्द, बल्कि हो चुका है एक्चुअली में, तो क्योंकि एलॉन मस्क का ऑफर रिजेक्ट किया है और उन्होंने टी मोबाइल के साथ में पार्टनरशिप कर ली, एप्पल ने ग्लोबल स्टार के साथ कर ली। दोस्तों, चाइना ने दुनिया का सबसे पहला बॉक्सिंग मैच रख दिया है, वो भी 2 ह्यूमनॉइड रोबोट का। दरअसल यूनिट्री नाम की जो रोबोटिक्स की कंपनी है, उन्होंने 2 रोबोट्स की फाइट करवाई है, जिसको देखने के लिए पब्लिक आई थी, क्योंकि ये रोबोट्स हैं जो कि आपस में बॉक्सिंग की फाइट कर रहे थे, जो कि हैंजू नाम की एक जगह है चाइना के अंदर, वहाँ पर ये फाइट चल रही थी। और इस कंपटीशन में ये पूरा का पूरा बॉक्सिंग नहीं बल्कि किक बॉक्सिंग थी, जिसके अंदर लाते भी चला रहा था रोबोट, पंचेस भी लगा रहा था, और पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन हो रही थी जिस तरीके की चीज़ें हो रही थी। हालांकि इसको रिमोट कंट्रोल से 2 अलग प्लेयर लड़ रहे थे, मतलब कि एक किसी रोबोट को संभाल रहा था, दूसरा किसी रोबोट को संभाल रहा था, और आपस में फाइट हो रही थी। सो ये दुनिया की सबसे पहली ह्यूमनॉइड रोबोट की किक बॉक्सिंग वाली फाइट है। तो जिस वक्त में इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, उस वक्त में पाकिस्तान का कोई भी बंदा मानने को तैयार नहीं था। जिसने देखा होगा वो तो मान भी लेगा कि भाई इंडिया ने स्ट्राइक करी है, लेकिन बाकी कोई नहीं मान रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद एडमिट किया है कि 9-10 मई की रात को इंडिया ने लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागे थे और कई सारे प्रिसाइज वेपन का यूज़ किया था एयर बेसिस पे अटैक करने के लिए, जिसमें रावलपिंडी, नूर खान एयरबेस और भी कई सारे एयरबेस थे जो कि अटैक किए गए थे इंडिया द्वारा। यहाँ पर पाकिस्तान प्लान बना रहा था इंडिया को जवाब देने का करीबन 4:30 बजे, लेकिन उससे पहले इंडिया ने ही कुछ इस तरीके की हालत कर दी पाकिस्तान के एयरबेसिस की। उनका जवाब तो वहीं दबा का दबा रह गया। और यहाँ We on 9th and 10th night we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here,
Syed Asim Munir to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. पर शहबाज शरीफ ने ये सारी बातें अज़रबैजान के एक इवेंट के अंदर कही थी कि पाकिस्तान बिल्कुल तैयार था, लेकिन उससे पहले इंडिया ने ही कुछ इस तरीके का काम कर दिया जिसके अंदर सुखोई का यूज़ किया गया था, ब्रह्मोस मिसाइल दागे गए थे और पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ ओरिजिन एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनको ट्रैक कर ही नहीं पाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अब इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, जबकि पहले ये एक्सेप्ट करने को ही राजी नहीं थे कि हम पे कोई अटैक भी हुआ है, बल्कि कह रहे थे कि आसमानी बिजली गिरी है हमारे ऊपर। दोस्तों, भुवन बाम, जिनको हम बीबी की वाइन के नाम से भी जानते हैं, वो दरअसल अपनी ब्रांड की सारी अर्निंग को नेशनल डिफेंस फंड के अंदर डोनेट कर चुके हैं इन द ऑनर ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। जो भी सोल्जर्स थे, जो भी हीरो थे हमारे, उनके लिए इन्होंने सारी डोनेशन की है, जिसके बाद में हमें ये देख के शर्म आती है कि बॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं। मतलब बॉलीवुड वालों ने तो कोई मैसेज तक नहीं डाला था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था या उससे पहले कुछ भी हो रहा था। उसके बाद में इन्होंने शायद बोला होगा सीज़ फायर के बाद में कि भैया सीज़ फायर हो गई, अच्छा हुआ, ये सारी बातें इन्होंने करी, लेकिन उससे ना पहले कुछ कहा था, उसके ना बाद कुछ कहा था, जो कि एक्चुअली में पेट्रियोटिज्म दिखाए उनका। लेकिन हाँ, जब फिल्म की बात हुई तो डालने लग गए, जैसे कि आमिर खान ने डाल दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर को, मतलब जो भी ट्रिब्यूट वगैरह जो भी सराहना उन्होंने दी इंडियन आर्मी को, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं था, बाद में कुछ नहीं था। और ये है पेट्रियोटिज्म, जिसके अंदर बंदे ने अपनी पूरी ब्रांड की अर्निंग ही दे दी और वहाँ पर बॉलीवुड बस आराम से हाथ पे हाथ धरे देख रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोग आईपीएल के अंदर बिजी होंगे, लेकिन भैया बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच तो अब WWE का मैदान बन चुका है। दरअसल वहाँ पे रिपन मॉन्डल जो कि बैटिंग कर रहे थे 105वें ओवर के अंदर, जहाँ पर साउथ अफ्रीकन बॉलर भी थक चुके थे बॉल डाल के, जिसके बाद में शेपन नेतोली के ओवर के अंदर इन्होंने एक 6 मार दिया, जिसके बाद में दोनों के ही बीच में बहस शुरू हो गई और ये बहस फिजिकल फाइट में बदल गई। दरअसल यहाँ पर जो साउथ अफ्रीकन सीमर थे उन्होंने रिपन मॉन्डल का हेलमेट ही पकड़ के हिला दिया। उससे पहले रिपन मॉन्डल उसको धक्का दे रहे थे बस, उसके बाद में अंपायर बीच में आया, तब जाके ये फाइट रुकी, वरना शायद बल्लेबाजी भी हो जाती।